चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के प्रश्न। जो कल हमने सूत्र देखा था उसके प्रश्न देखेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो कल देखिए हमने द्विघात वाले में कुछ सूत्र देखा था। द्विघात बहुपद के हम लोग क्या सूत्र देखे थे? पहले तो इसका स्टैंडर्ड जो रूप था ax² प्लस bx प्लस c, और इसके यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योगफल -b/a और दोनों का गुणनफल c/a। ठीक, और कुछ सूत्र हमने देखा था। चलिए, तो ये द्विघात बहुपद में स्टैंडर्ड रूप ax² प्लस bx प्लस c, यानी a जो है x² का गुणांक, b x का गुणांक और c कांस्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद दोनों शून्यकों का योग कितना होता है? -b/a। गुणनफल क्या होता है? c/a। यानी अगर हमें a b c पता है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। ये प्रश्न देखिए, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके यानी 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसके शून्यकों का योग, मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, ये पूछ रहा है। ये समीकरण दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो हमसे कह रहा है शून्यकों का योग कितना होगा। ये अल्फा प्लस बीटा, यही ना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। इसमें a b c की वैल्यू कितनी है? a b और c। a मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला देखिए, a x² प्लस bx प्लस c। तो a मतलब x² का गुणांक कितना है यहाँ? 3। b मतलब x का गुणांक कितना है यहाँ? 5। और c मतलब कांस्टेंट वाला टर्म्स कितना है? -2। a का मान पता है, b का मान पता है और c का मान पता है, हम निकाल लेंगे। -b का मतलब कितना है? 5 और a का मतलब 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/3, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो गया? -5/3। ये हो गया। तो देखिए हमें समीकरण दिया था, बहुपद दिया था 3x² प्लस 5x माइनस 2। हमसे कह रहा था कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग कैसे निकालें? शून्यकों का द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो हमने सूत्र देखा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों का योग बराबर -b/a और दोनों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अच्छा ये बताइए कि अगर शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, अगर हमसे गुणनफल पूछता तो हम नहीं लगा लेते? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं निकाल लेते? c/a, ये भी तो सूत्र होता है, तो c/a भी तो हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? c का मतलब -2, a का मतलब 3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाता? -2/3। ठीक, तो यदि बहुपद दिया है तो हम शून्यकों का योग भी निकाल लिए, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए। अब देखिए एक चीज,
इस बहुपद से बहुपद दिया है तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निशुल्कों का योग बराबर माइनस बी बटे ए का मतलब 3, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक 5, सी का मतलब कांस्टेंट वाला टर्म्स। तो शून्यकों का माइनस, बी का मतलब 5 बटे ए का मतलब 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 बटे 3, ये आ गया। ठीक, शून्यकों का गुणनफल हमने देख लिया, सी बटे ए बराबर क्या पूछेगा तो माइनस, सी का मान है -2 बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -2 बटे ए का मतलब कितना है 3। अब देखिए हमसे प्रश्न एक पूछा था, केवल ये पूछा था, हमने ये एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब देखिए हमने जो सूत्र बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इस समीकरण में हम चाहें तो हमें देखिए प्लस वाला पता है, गुणा वाला पता है, तो हम चाहें तो स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो हमसे पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अगर पूछता है तब क्या करेंगे? तो सूत्र हमारा है, देखिए याद करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 2ab है तो ये क्या हो जाएगा -2ab। ये यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर पूछता है हमसे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इसको प्लस और इंटू के रूप में लिखना है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी और ए इंटू बी के रूप में लिखना है, इसके रूप में लिखना है। इसके रूप में लिख लेंगे चूंकि ये योग वाला पता है, गुणनफल वाला पता है, हमें योग वाला पता है, गुणनफल वाला पता है, हमें स्क्वायर वाला पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, ये सूत्र से, ये सूत्र हम लोग याद किए हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5 बटे 3 का होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2 बटे 3, 5 बचे, ऋण का स्क्वायर होता है 25 बटे 3, सॉरी 25 बटे 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 4 बटे 3, इसको हल करेंगे 9, 25 धन 3 तरीके 9 12, यानी 37 बटे 9, ठीक है। ये तो ये भी हमने निकाल लिया, सॉरी एक स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चूंकि हमने बताया था कि ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसमें ए प्लस बी भी आता है, ए इंटू बी आता है, स्क्वायर वाला भी आता है। तो स्क्वायर वाला करेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab आएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल से इसी सवाल से हमने क्या क्या निकाल लिया, इस सवाल से a का मान पता है 3, b का मान पता है 5, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, c मतलब ये कांस्टेंट वाला। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया,
वो हो गया माइनस बी बटे ए 3। दूसरा क्या निकालिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, वो हो गया माइनस यानी सी बटे ए। तीसरा क्या निकालिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया, वो हो गया 37 बटे 9। चौथा क्या निकाल सकते हैं, क्या ये माइनस के भी रूप में हो सकता है? नहीं, माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। और भी एक सूत्र देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab, ये भी निकल सकता है। ए माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इस सूत्र से, ये यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इधर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये दोनों बराबर, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4 अल्फा बीटा, ये भी निकाल सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है, माइनस 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2/3, 25/9 माइनस 4 दूनी 8/3, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, और ये स्क्वायर हो गया। 9 लघुत्तम लिए 9 क्या 25 धन 3 3 9 8 3 24, 25 और 24 कितना हो गया 49/9, यानी 49/9। हमें आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 49/9। ये इस सूत्र से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसमें प्लस वाला मान पता है, इंटू वाला मान पता है, तो माइनस का सूत्र निकालिए। यानी यहां से हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ गया 49/9, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल हो गया 7, इसका वर्गमूल हो गया 3, तो अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू पता चल गई, अल्फा माइनस बीटा की। तो ये देखिए, यहां से हमने अल्फा माइनस बीटा बराबर 7/3 ये भी निकाल लिया। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 49/9, तो ए माइनस बी के सूत्र से ए माइनस बी वर्गमूल ले लिए, तो ये भी निकाल लिया। तो हमने यही बहुपद से हम अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए, हम चाहें तो अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं और बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर है -5/3, अल्फा माइनस बीटा बराबर है 7/3। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। हम दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर -5/3 धन 7/3, यानी 2 अल्फा बराबर, ये नीचे तो समान है, तो 7 में से 5 गया 2, तो अल्फा बराबर 2/3, ये पक्षांतर होगा तो ये नीचे चला आएगा, गुणे 2, यानी अल्फा बराबर होगा 1/3।
तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/3, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7/3। तो इस समीकरण को हल कर लिए, दोनों को जोड़ दिए तो 2 अल्फा का मान हो गया, ये 7 में से 5 गया 2/3, यानी अल्फा बराबर 1/3। अगर हम घटा देते, अगर मान लीजिए हमने घटा दिए तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस। हमने घटा दिया तो ये वाला कट जाएगा। 2 बीटा बराबर -5/3 -7/3, और 7 और 5 कितना हो गया, -12/3। बीटा बराबर -12/3 -4, 3 चौक के 12, बीटा बराबर हो गया -2। तो बीटा बराबर क्या आ गया, -2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा माइनस बीटा का मान पता है, तो हमने जोड़ के और घटा के अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने किया क्या है, इसमें इस तरह के जो सवाल रहेंगे उसमें क्या करेंगे, इस तरह का जो सवाल रहेगा, बहुपद दिया रहेगा 3x² प्लस 5x माइनस 2, यानी इस तरह से बहुपद हमारा दिया रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से बहुपद दिया रहेगा। तो इस तरह से दिया है, इसका मतलब कि हम a का मान निकाल लेंगे, इससे हमें a का मान पता चल जाएगा, b का मान पता चल जाएगा और c का मान पता चल जाएगा। इस समीकरण से हम a, b और c का मान तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण से हम a, b, c का तो मान निकाल ही सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे -b/a, इस सूत्र से की सहायता, हमें a पता है, b पता है, c पता है, तो -b/a सूत्र की सहायता से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। -b का मतलब -5/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालिए, हमारा जो सूत्र है c/a, गुणनफल का ये सूत्र है। c/a का मतलब, c का मतलब -2, a का मतलब 3। अब जब ये स्क्वायर का मान निकालना है, अल्फा और बीटा का स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखिए इसका सूत्र जब भी हम लिखेंगे तो सूत्र ऐसा लिखेंगे कि उसमें a योग आए और गुणनफल आए, ये आए। तो याद करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है और ये गुणनफल है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको हम ऐसे सीधे डायरेक्ट अल्फा के रूप में लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे क्या पता चला, हमें प्लस पता है और इनटू पता है, तो ये निकालना है, तो सूत्र ऐसा लगाइए कि उसमें a है, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, पक्षांतर कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जब इसका मान निकालना था तो हमने सूत्र लगाया योग का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर मान रख के निकालें, तो ये मान हमारा आ गया 37/9। फिर कहा कि अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए, तो अब अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने का मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का वो सूत्र लिखिए जिसमें प्लस आए और इनटू आए, हमें क्या, चूंकि हमेशा प्लस और गुणा वाला देखना है, तो याद करिए a माइनस बी का
होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस के रूप में लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, यानी यहां पर आ गया, सीधे अल्फा लिखें। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर कर दिए, होल वर्ग कर दिए, तो इधर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर माइनस 2ab है, इधर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 4ab घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, फिर वर्गमूल ले लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकल जाएगा, वो हमने किया, ये निकाल लिया। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये दोनों पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/3 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 7/3, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसको हल कर दीजिए, यहां से 2 अल्फा बराबर जोड़ के निकालेंगे तो अल्फा का मान, एक बार जोड़ देंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा, घटा देंगे तो बीटा का मान। तो इस बहुपद से हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया, ये दोनों से जुड़े, इन दोनों का इस्तेमाल करके जितनी भी चीजें होंगी वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए इस तरह के सवाल का मतलब क्या है, ये जो सवाल है वो सवाल देने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्लस यानी अल्फा शून्यकों का योग और गुणनफल का इस्तेमाल करके अन्य ऐसी चीजें का मान निकालिए जिसमें ये आया हो। जैसे मान लीजिए हमको कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये तीसरा है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जो दिया है उसको इस रूप में करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसके रूप में बदलने के लिए वही जो बीजगणित के सूत्र का इस्तेमाल करना है। पहले इसको हल करें, देखें क्या आता है, उसी सूत्र का प्रयोग करके चाहे कुछ भी करिए लेकिन उसको प्लस और इंटू के रूप में बदलिए। देखिए पहले गुणा करिए, तो गुणा होता है तो पहले का गुणा इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका गुणा, एक का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, प्लस अल्फा प्लस 1 का गुणा इसमें होगा प्लस 1 का गुणा इसमें। तो देखिए ये तो अपने आप आ गया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये तो अपने आप आ गया, इंटू भी आ गया प्लस भी आ गया, हमारा काम बन गया। क्योंकि इंटू का मान हम जान रहे हैं -2/3, अब प्लस का मान जान रहे हैं -5/3 प्लस 1, अब इसको सरल कर दीजिए, 3 लघुत्तम हो गया, -2 -5 और 1 3 3, यानी हो गया -7 प्लस 3/3 -4/3। तो इसका मान क्या आ गया, -4/3। इसका मान देखिए क्या आ गया, -4/3। तो हमने कैसे निकाला, बस वही है, जो भी कुछ भी दे सकता है लेकिन उसको हमको बदलना पड़ेगा। इसको जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी जो योग वाला, चूंकि हमें सूत्र पता है योग का और गुणनफल का, तो योग और गुणनफल के रूप में इसको बदलेंगे। बदलने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहां तो सीधा सीधा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा देखिए सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, ये तो सीधे है, पहले का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो अल्फा का गुणा बीटा में किया अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा 1 में किया अल्फा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 बीटा, अब 1 कहीं 1, फिर इसको अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा इंटू बीटा की जगह -2/3 रख दिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/3, फिर सरल कर लिए। तो ये तो हो गया तीसरा का हल। अब इसी तरह के तरीके से देखिए, इसी तरीके से हमारा मान लीजिए इसका मान निकाला है चौथा,
चौथा कहाँ, 5 6 तो हो ही गया था। चलिए जो भी हो, नंबर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अब इसका मान निकालना है। तो इसको भी हमें प्लस और इंटू के रूप में बदलना पड़ेगा। पहले देखिए जो हो रहा है होने दीजिए। अल्फा बीटा कॉमन हो रहा है, ठीक। यहां से बचा अल्फा, यहां से बचा बीटा। अल्फा बीटा कॉमन लिए तो यहां से अल्फा बटा, यहां से बीटा बचा। ये भी बड़ी आसानी से हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान -2/3 और अल्फा प्लस बीटा का मतलब -5/3। 5 दूनी ऋण और ऋण का गुणा करेंगे धन, 3 त्रिके 9, यानी 10/9 इसका मान आ गया 10/9। हम सोच रहे थे कि एक इंटू आए, जैसे ये, हाँ ठीक तो है। या यही एक हम कर देते अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये मतलब यहां पर क्यूब हो जाता है। ये तो मान लीजिए ठीक है, यहां पर क्यूब हो जाता, तब कॉमन लेते अल्फा बीटा, तो बचता अल्फा स्क्वायर और यहां से बचता बीटा स्क्वायर। ये वाला सवाल मान लीजिए x वाला ऐसे हो जाता है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मान तो हम रख सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अब याद करिए कि अब ये स्क्वायर वाले को हमें प्लस के रूप में लिखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab 2 अल्फा बीटा ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम घटा दें। अब हमारा काम बन गया। तो इसको ऐसे क्यों कन्वर्ट किए? ऐसे इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि प्लस का मान हमें पता है और इनटू का मान पता है, योगफल और गुणनफल का सूत्र पता है। इसी की सहायता से तो हम मान निकालेंगे। जब भी कोई बहुपद दिया रहेगा तो उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ये तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा योग और गुणनफल के रूप में नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया, योग के रूप में कन्वर्ट किया और गुणनफल के रूप में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किए तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा प्लस बेसी हो गया, तो उसको घटा दीजिए तब ये आ जाएगा। सूत्र भी हम लोग देखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये ठीक। चलिए अब देखिए, अब मान रख दीजिए। अब तो मान रखते हैं अल्फा इंटू बीटा की जगह -2/3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मतलब -2/3। इसका हम लोग निकाले भी थे, इसका आया था शायद 5×25 और 4×3 12, 37/9 आया था। -2/3 इसका निकाले थे ना, 37/9 आया था। तो फिर गुणा कर दीजिए, 37 दूना 7 दूनी 14, 74 9 त्रिक 27, ये तो इसका भी मान आ गया -74/27, ठीक। अब देखिए, अब इसका मान निकालना है। ये वाला पचवां वाला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान। तो देखिए इससे हमें दिक्कत नहीं है, इसका तो मान हम रख ही देंगे, वो ये स्क्वायर। तो इसको हम बदल दें, इसको बदल देंगे, फिर वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 2ab बेसी है तो घटा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/3 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -2/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -2/3। तो ये तो घट जाएगा ना, ये तो 2 में से
आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, 5×25 = 9 ऋण -2/3, सरल कर दिए 9 लघुत्तम हो गया, 25 धन 4 दूनी 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, गुणा भाग देख लीजिएगा, 31/9, ये हो गया 31/9। तो ये सब बताने का मतलब बस यही था कि अगर कोई बहुपद हमको दिया है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इससे रिलेटेड जो भी मान निकालने को रहेगा हम इसकी सहायता से हम मान निकाल सकते हैं। और निकालेंगे तो उसके पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहीं ये आ जाएगा तो इसको तुरंत प्लस और माइनस के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इससे दिक्कत नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा कि बहुपद हमें दिया है और शून्यकों का योग पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, अंतर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, मान पूछेगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एक प्रश्न है छठवां, देखिए बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यांकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके पहले जो सवाल था हमें ax² प्लस bx प्लस c ये दिया रहता था। देखिए अभी जो हमने प्रश्न लगाए तो ax² प्लस bx प्लस c, इसके बहुपद अल्फा है बीटा है। तो बहुपद दिया था, बहुपद दिया रहेगा तो हमें शून्यकों का योग या गुणनफल ये दिया रहेगा या ज्ञात करना था। ये जो अभी हमने सवाल लगाया उसमें बहुपद दिया था, ये समीकरण दिया था तो शून्यकों का योग निकाल लिए और गुणनफल हमें ज्ञात करना था। लेकिन अगर हमें शून्यकों का योग ही दिया रहे, हमें योग अगर शून्यकों का योग दे दे या गुणनफल दे दे, योग या गुणनफल दे देगा तो हमसे बहुपद पूछेगा। तो बहुपद तो पूछेगा नहीं, उसमें कोई अचर कर देगा, अचर या तो a बना देगा या तो b पूछेगा या तो c पूछेगा, इस तरह से कुछ पूछेगा अचर करके। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में देखिए ये समझे, जैसे पहला जो सवाल था हमारा बहुपद दिया था तो हम योग और गुणनफल निकाल ले रहे थे। अगर योग या गुणनफल दिया है तो बहुपद पूछेगा, ये पूछेगा, ये दिया है तो ये पूछेगा, कोई ना कोई अचर दिया रहेगा। अचर में ए भी के पास कोई अचर दे देगा या बी दे देगा या सी दे देगा, ये कुछ ना कुछ देगा। जैसे ये सवाल है, देखिए 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यांकों का योग दिया है, यहां पर योग दिया है तो योग दिया है तो इस बहुपद में ये गायब कर दिया है, एक ठो कोई ना कोई अचर दे दिया है। कोई जरूरी नहीं कि यही अचर है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ प्लस माइनस के रूप में होगा तो हल करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां पर देखिए जो अल्फा और बीटा इसके शून्यक ले लिए हम, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखिए a b
और सी। ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है -k और सी का मान क्या है 6। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी मतलब एक्स का गुणांक, सी मतलब कांस्टेंट। तो योग वाला दिया है तो योग वाला सूत्र है, शून्यांकों का योग दिया है तो योग वाला सूत्र लगाएंगे। गुणनफल दिया होता है तो गुणनफल का सूत्र लगाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, पहले योग देखें। तो योग दिया है तो योग का मतलब क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी का मतलब -k/a का मतलब 3। तो इसका तो मान दिया ही है, ये दिया है ना। योग, शून्यकों का योग कितना दिया है 3 बराबर k/3, यानी k का मान कितना हो गया 9। पक्षांतर करेंगे तो k इधर रहेगा, इधर 3 × 3, यानी k का मान क्या हो जाएगा 9। ये हो गया। तो ये बहुत आसान था कि एक बहुपद है उसमें कोई अचर दे दिया था, शून्यकों का योग दे दिया था, तो k का मान ज्ञात करना था। तो हमें योग दिया है, देखिए यहां पर योग दिया है, यहां पर क्या था इसको देखिए ध्यान से। इसमें पहले जो सवाल लगाए थे तो b दिया था, a दिया था, तो योग पूछ रहा था। तो योग अगर दिया है तो इसमें इन दोनों में से एक चीज कोई ना कोई गायब कर देगा। नहीं समझे? चलिए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए पहले क्या था, पहला वाला जो सवाल था ये अल्फा बीटा, तो योग हम कैसे निकाल ले रहे थे, जब हमें ए और बी दिया था तो हम योग निकाल ले रहे थे, यानी ए बी अगर दिया था तो योग निकाल ले रहे थे। ठीक, तो अगर योग दिया है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो गायब करेगा। योग दिया है उसके साथ मान लीजिए बी दिया है, ठीक है, ये दिया है तो क्या पूछेगा, ए को पूछेगा, या योग दिया है ए को दिया है तो बी पूछेगा। यही ना प्रश्न बनेगा कि बी और ए हमें पता है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, या हमें योग दे दे और एक ठो बी दे दे तो ए गायब करेगा तभी तो मान निकलेगा। जैसे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमें योग दिया है, ए का मान दिया है, बी वाला गायब किया है। तो देखिए योग दिया है, ए का मान दिया है, योग बराबर -b/a है, तो योग का मान दिया है और बी का ए का मान दिया है, हमें बी वाला गायब किया है तो हम निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर k/3, 3 बराबर k/3, माइनस 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 जब समान रहते हैं तो गुणा होता है तो धन होता है, पक्षांतर k/9। इसी में ये भी कर सकता था हमें, देखिए अभी हमने ए गायब किया था, हम ये भी कर सकते हैं k का मान 9 था तो यहाँ पर 9 करके यहाँ पर हम k कर दें या कोई यम कर दें, कोई भी चीज कर दें, यम। तो यहाँ पर हमें यम का मान पूछेगा। फिर वही बात, देखिए यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग दिया है, ये दिया है, ये हमें दिया है, और यहाँ पर इस बार क्या x² का गुणांक, ए का मान है यम और बी का मान क्या है -9, सी का मान 6। देखिए यहाँ पर ए का मान हमें बी का मान दिया है, ये दिया है, और ये पूछेगा, यानी पूछ रहा है। फिर वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 3 बराबर माइनस बी का मान कितना है 9 -9, ए का मान है यम, ए का मान यम, ए का मतलब x² का गुणांक। पक्षांतर करिए, यम को उधर लाए, माइनस माइनस का गुणा होगा क्या होगा प्लस, 3 इधर से इधर आया 3, तो यम बराबर क्या आ गया 3। ठीक, ये आ गया। तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार
ए को गायब कर दिया है, ए को पूछ रहा है, बी दिया है। अब देखिए चाहे तो हम गुणनफल वाला भी सूत्र से पूछ सकते हैं। अब इसी सवाल में हमको ये तो चीजें पता है, अब इसी सवाल में हम गुणनफल कह सकते हैं कि 6 त्रिक 18, गुणनफल 18 है। गुणनफल क्या है? 18 है। अब देखिए यहां पर गुणनफल का सूत्र हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो इस बार क्या है? गुणनफल वाला दिया है, गुणनफल वाला दिया है तो रखिए 18 रख दीजिए। सी का मान कितना है? 6 है, और ए का मान कितना है? यम है। तो यहां पर देखिए ये दिया है और सी दिया है, ए पूछ रहा है, तो यम बराबर कितना हो गया? सी का मान 6, तो यम बराबर 6 बटे 18, यम का मान कितना हो गया? 1 बटे 3। यम का मान कितना हो गया? 1 बटे 3। ये समीकरण है, इसमें ए का मान है यम, बी का मान है -9, सी का मान है 6। शून्यांकों का योग नहीं, गुणनफल। यहां पर क्या कर देंगे? गुणनफल। गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बटे ए, गुणनफल दिया है, सी का मान 6 हमें पता है, ए का मान पता करना है, ये हो गया। अब इसी गुणनफल वाले में ये चीज भी गायब कर सकता है, जिसको तो रहने दीजिए। हमें ये दे सकता है, सी पूछेगा, यहाँ पर मान लीजिए हम कर दिए, यहाँ पर कर देगा 3 मान लीजिए। अब प्रश्न बन जाएगा कैसे? क्योंकि देखिए जब तक कैसे बनेगा प्रश्न, कैसे बनता है, थोड़ा सा अदल बदल के पूछ देगा तो कहेंगे नया प्रश्न आ गया, तो नया नहीं होता है, बस बात रहती है समझने की। जैसे यहां पर देखिए गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब यहां पर देखिए गुणनफल ये दिया है और यहां पर ए का भी मान दिया है, हमें यम का मान पूछ रहा है, यानी सी वाला ये पूछ रहा है। तो जो दिया है रखिए, गुणनफल है 18, सी का मान पूछ रहा है, मान लीजिए सी का मान क्या है? यहां पर सी का मान यम है, ए का मान क्या है? 3, ए का मान 3, बी का मान 9, सी का मान यम। तो सी का मान यम हो गया, ए का मान कितना है? 3, तो यम का मान कितना हो जाएगा? 18 3 54। तो बस यही है कि इस बहुपद में कोई भी चीज एक गायब करके योग और गुणनफल का जो भी सवाल बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा अदल बदल देगा, कर लेंगे। तो चाहे योग करें चाहे गुणनफल करें, ठीक है, इसमें 2 ठो देगा, 2 दिया रहेगा, 1 पूछेगा, ठीक है। देने में अगर योग दिया है, बी दिया है तो ए पूछेगा, ये दिया है और ये पूछेगा, या अल्फा प्लस बीटा और ए दिया है तो बी पूछेगा। इसमें अल्फा इंटू बीटा और सी दिया है तो ए पूछेगा, या अल्फा इंटू बीटा और ए दिया है तो सी पूछेगा। मतलब 2 ठो देगा, 1 ठो कोई पूछेगा अचर बना के, ठीक है। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो हम कर लेंगे।